बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हमने तमाम एवरेजेस को कैलकुलेट करना सीखना है एक सिंगल डेटा सेट पे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 से हमने ये डेटा सेट लिया और इस डेटा सेट पे हमने पाँचों की पाँचों एवरेजेस को कैलकुलेट करना सीखना है। हमारे पास ये डाटा है व्यूअर्स क्लासेस की फॉर्म में। इट मीन्स ये कंटिन्यूस टाइप का डाटा सेट गिवन है और कंटिन्यूस टाइप का डाटा सेट को लेके सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की कि किस तरह से कैलकुलेट होगा इस पर। अरिथमेटिक मीन का हमारे पास ग्रुप फॉर्म के डाटा सेट का फार्मूला है सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। इसलिए व्यूअर्स हमें सबसे पहले एफ एक्स का सम चाहिए और एफ एक्स का सम उसी सूरत में आ सकता है जब हम पहले एक्स वेरिएबल बनाएंगे। इंटरवल्स की मदद से एक्स वेरिएबल बनाना किस तरह से है हमने इस पर पहले वीडियोज़ में बात की हुई है। आज दोबारा इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं जी। हमारे पास इंटरवल्स लिमिट्स की फॉर्म में हैं। इनको हम क्लास बाउंड्रीज नहीं कह सकते क्योंकि किसी भी क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। ये लिमिट्स हैं, सिंपल लिमिट्स हैं। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं कहलाएंगी। एक्स की वैल्यू यानी मिड वैल्यू किस तरह से आएगी, अपर और लोअर लिमिट्स को ऐड करते जाएंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। 0 + 4.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास व्यूअर्स आंसर आ गया 2.45। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट 5 + 9.9 है। इन दोनों को ऐड किया लिमिट्स को डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7.5। इसी तरह 10 + 14.9 डिवाइडेड बाई 2 12.45। 15 + 19.9 डिवाइडेड बाई 2 ये 17.45। 20 + 24.9 डिवाइडेड बाई 2 ये 22.45 है। 25 + 29.9 और ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास 27.45। 30 + 34.9 डिवाइडेड बाई 2 ये 32.45 आ जाएगा। इसी तरह 35 में 39.9 ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड, ये हमारे पास 37.45। 40 + 44.9 डिवाइडेड बाई 2 ये 42.45 और 45 + 49.9 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास 47.45। ऐड करके पहले आंसर फाइंड करना है और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करना। अगर एक ही स्टेप में करना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमी कीजिएगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर आएगा। एक्स वेरिएबल बना लेने के बाद हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है ताकि एफ एक्स का कॉलम आ जाए और उसकी सुमेशन फार्मूले में पुट की जा सके। तो लिहाजा अब एफ की वैल्यूज़ को कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.45 से, यह आंसर 7.35। 4 को 7.45 से, आंसर 29.8। 9 को 12.45 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 112.05। 11 को मल्टीप्लाई 17.45 से 191.95। 15 को 22.45 से 336.75। 13 को 27.45 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 356.85 और हमारे पास अप टू सो ऑन ये 94.9 एफ एक्स की वैल्यू आ गई लास्ट। और इसका सम जो है व्यूअर्स एफ एक्स का 1823.65 आ गया। मैक्सिमम वैल्यूज़ बोलने का मकसद ये है कि अगर देखने में कोई इशू है तो इसकी ठीक तरह से समझ आ जाए। अगर कोई फिर भी कोई मसला रह जाता है तो कमेंट्स में आप लाजमी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास सुमेशन एफ व्यूअर्स आ गई, सुमेशन एफ एक्स 1823.65, जिसको फार्मूले में पुट किया। डिवाइजर में हमें सुमेशन एफ चाहिए, लिहाजा एफ का जो कॉलम है 3 + 4 + 9 + 11 + 15 + 13 + 13 + 5 + 2 एंड +2, ये हमारे पास आ गया सम 77। इस तरह से फाइनल आंसर रेशो लेने से हमारे पास आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का 23.68। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड एवरेज की, जो कि ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप फॉर्म के डाटा सेट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा एंटी लॉग किसका, सुमेशन एफ लॉग एक्स ओवर सुमेशन एफ का। लिहाजा हमें ऊपर सम चाहिए एफ लॉग एक्स का, यानी एक्स की वैल्यू का लॉग और फिर कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स के साथ मल्टीप्लाई। तो लिहाजा एक्स का लॉग लेते हैं जी। हमारे पास एक्स 2.45 है, इसका अगर लॉग लेके जो आंसर आएगा उसको एफ यानी 3 से मल्टीप्लाई करें तो एफ लॉग एक्स का 1.1675। इसी तरह लॉग 7.45 फाइंड कर लें और उसको फिर 4 से यानी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास 3.4886।
लॉग फाइंड कर लें 12.45 का और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें f यानी 9 से, तो ये हमारे पास 9.8565। लॉग 17.5 कैलकुलेट कर लिया और उसको 11 से मल्टीप्लाई, ये आंसर 13.6597। इसी तरह लॉग 22.45 और कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी यानी 15 से व्यूअर्स मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर 20.2682 और अप टू सो ऑन। लॉग हमने फाइंड किया 47.45 का और कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास 3.3525 आ गया। और इस कॉलम का अगर हम सम करें तो ये 101.2629 आ जाता। इसको अगर हम फार्मूले में पुट करें और डिवाइड कर दें सुमेशन एफ यानी 77 पे और रेशो लेके उसका एंटी लॉग लेने से फाइनल आंसर ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास 20.65 आ गया। उसके बाद हार्मोनिक मीन पे आते हैं। दोबारा हार्मोनिक मीन की प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से इस डेटा सेट पे कैलकुलेट होगा। तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला ग्रुप डेटा सेट का सुमेशन एफ डिवाइडेड बाय सुमेशन किसकी, एफ ओवर एक्स के। लिहाजा एफ ओवर एक्स फाइंड करते हैं और उसका फिर सम डिवाइजर में पुट कर देते हैं जी। एफ ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं जी। एफ ओवर एक्स हमारे पास क्या है व्यूअर्स, ये हमारे पास एफ ओवर एक्स है। एफ ओवर एक्स हमारे पास किस तरह से आएगा, 3 को अगर हम डिवाइड कर दें x पे यानी 2.45 पे, तो हमारे पास ये आंसर 1.2245। 4 को डिवाइड कर देते हैं 7.45 पे, आंसर 0.5369। 9 को डिवाइड कर देंगे 12.45 पे, आंसर 0.7229। 11 को डिवाइड कर देंगे 17.45 पे, आंसर 0.6304। 15 को डिवाइड कर देंगे 22.45 पे, आंसर 0.6682। 13 को डिवाइड कर देंगे 27.45 पे, आंसर 0.4736। 13 डिवाइडेड बाई 32.45, ये आंसर आ गया 0.4006। 5 डिवाइडेड बाय 37.45, आंसर आ गया 0.1335। 2 डिवाइडेड बाय 42.45, फाइनल आंसर 0.0471। और इसी तरह से 2 को डिवाइड कर देंगे 47.45 और फाइनल आंसर इसका 0.0421। और एफ ओवर एक्स के इस कॉलम का अगर हम सम फाइंड कर लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 4.8798। और इसको अगर फार्मूले में पुट कर दें, सुमेशन एफ जो कि 77 है और एफ ओवर एक्स का सम 4.8798 को पुट किया और रेशो से फाइनल आंसर 15.78 आ गया। व्यूवर्स यहाँ पे एक बात जो आप देख रहे हैं, इनके आंसर्स को तीनों एवरेजेस के, हमने प्रीवियस वीडियो में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशनशिप्स पढ़े थे और उसमें हमने ये बात की कि तीनों एवरेजेस इक्वल होंगी उस सूरत में जब डाटा कांस्टेंट हो। अदरवाइज हमेशा अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। और ये बात यहाँ पे वेरीफाई हो रही है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के आंसर यानी 20.65 से, और ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन यानी 15.78 से ये बड़ा है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एवरेजेस की जो कि मोड और मीडियन है। मोड जो है, जब भी ग्रुप डेटा सेट पे कैलकुलेट करना हो हमें देखना पड़ता है डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस फॉर्म में है। क्योंकि ये डाटा इंटरवल्स की फॉर्म में था इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस फॉर्म का डाटा सेट है। और कंटिन्यूस फॉर्म का अगर डाटा सेट गिवन हो तो हमारे पास फार्मूला है LB प्लस FM-F1 डिवाइडेड बाई FM-F1 प्लस FM-F2 मल्टीप्लाई बाई H यानी क्लास इंटरवल। अब इसके लिए हमें क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उस क्लास को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है मोड के लिए। जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मॉडल क्लास कहलाती है, मोड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। लिहाजा गिवन डेटा सेट में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 15 है, लिहाजा हमारे पास ये क्लास सेलेक्ट होगी मोड के लिए और इस क्लास की लोअर बाउंड्री पुट करनी पड़ेगी। लिहाजा हमें बाउंड्रीज़ भी फिर रिक्वायर हैं इस क्वेश्चन में। और बाउंड्रीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं लिमिट्स की मदद से। किसी भी क्लास की, जो कि आमतौर पे हम फर्स्ट क्लास को ही देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस देख लें। जो डिफरेंस आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें और जो 2 पे डिवाइड करने से आंसर आएगा उसको तमाम लोअर लिमिट्स में से माइनस करते जाएंगे और तमाम अपर लिमिट्स में ऐड करते जाएंगे। तो लिहाजा आते हैं जी क्लास बाउंड्रीज़ की तरफ, बनाना सीखते हैं दोबारा। हमारे पास फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 4.9 और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 5। तो 5 और 4.9 का डिफरेंस आ जाता है 0.1।
ये जो 0.1 आया इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05। अब 0.05 को तमाम लोअर लिमिट्स में से माइनस करते जाएंगे और तमाम अपर लिमिट्स में ऐड करते जाएंगे। 0 में से 0.05 माइनस किया तो माइनस 0.05, 4.9 में ऐड कर दिया 0.05 को तो ये 4.95। इसी तरह 5 में से 0.05 माइनस करें, ये 4.95 है, और 9.9 में ऐड कर दें 0.05 को तो ये 9.95 आ जाता। 10 में से 0.05 माइनस करें, ये 9.95, और 14.9 यानी अपर लिमिट में 0.05 को ऐड कर दें तो ये 14.95। अब टू सो ऑन हमने ये सारी की सारी क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीकाकार भी हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, जिनके लिंक्स अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन में, लाजमी वहाँ से हेल्प लीजिएगा। क्लास बाउंड्रीज बना लेने के बाद व्यूअर्स जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसकी बाउंड्री हमारे पास लोअर बाउंड्री आ गई 19.95, जिसको मैंने यहाँ पे LB से जाहिर किया। सिंपल L से भी जाहिर कर सकते हैं, LB से भी जाहिर किया जा सकता है। तो लिहाजा हमारे पास 19.95 लोअर क्लास बाउंड्री आ गई सिलेक्टेड क्लास की। FM जो है ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 15 को जाहिर कर रही है, इससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F1 और इससे निचली फ्रिक्वेंसी F2 कहलाएगी। यानी हमारे पास 15 से ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है 11 ये F1 है और 13 F2 है। और इस क्लास का अगर इंटरवल भी यहाँ पे फाइंड कर लें तो अपर माइनस लोअर बाउंड्री करने से हमारे पास 5 इस क्लास का इंटरवल आ जाएगा। लिहाजा हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूला में, जो कि हमारे पास क्या है, LB 19.95 है, FM हमारे पास 15, F1 11, डिवाइजर में 15 माइनस 11 प्लस FM यानी 15 माइनस F2 यानी जो कि 13 थी। इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया एज के साथ जो कि क्लास इंटरवल है, और इस गिवन डाटा में हमारे पास 5 है सिलेक्टेड क्लास का। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास फाइनल आंसर इसका 23.28 आ जाएगा। इसी तरह बात करते हैं मीडियन की। इसी डेटा सेट पे मीडियन को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टाइप का डेटा सेट है, हमारे पास सुमेशन F बाय सेकेंड वैल्यू की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास सेलेक्ट करेंगे, और सुमेशन F हमारे पास 77 है। 77 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.5, यानी 38.5 वैल्यू देखेंगे किस क्लास में है, और इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना पड़ेगी। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से बनाई जाती है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी व्यूअर्स एज इट इज़ 3 प्लस 4 किया 7 प्लस 9 कर दें 16 प्लस 11 कर दें 27 प्लस 15 कर दें 42, यानी हर क्यूमुलेटिव में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएं तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज मिल जाएंगी, और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लाजमी बराबर आनी चाहिए सुमेशन F के, जो कि 77 है। अब हमने देखना है मीडियन की सुमेशन F बाई सेकेंड वैल्यू यानी 38.5 वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। तो 38.5 वैल्यू व्यूअर्स यहाँ तक तो 27 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 42 हैं। इट मीन्स 27 से ऑनवर्ड 42 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस क्लास में फॉल कर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 38.5 वैल्यू भी फिर इसी क्लास में फॉल कर रही होगी। तो लिहाजा ये क्लास हमारे लिए मीडियन के लिए अब सिलेक्ट हो गई, यानी जो मॉडल क्लास थी। अब इस सिलेक्टेड क्लास की अगर हम लोअर बाउंड्री पुट कर दें फार्मूला में, यानी फर्दर हम कंटिन्यूस टाइप के डाटा में जो फार्मूला अप्लाई करते हैं LB प्लस H/F इंटू सुमेशन F बाई 2 माइनस C, और इस सिलेक्टेड क्लास की लोअर बाउंड्री जो है 19.95 है, जिसको हमने फार्मूला में पुट कर दिया। सिलेक्टेड क्लास का इंटरवल 5 है, सिलेक्टेड क्लास की फ्रिक्वेंसी आप देख रहे हैं 15 है, और सुमेशन F बाई 2 का आंसर 38.5, और C कहते हैं सिलेक्टेड से प्रीवियस की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को, जो कि 27 है। तो लिहाजा 27 हमने C की वैल्यू पुट कर दी। अब फर्दर इसकी जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें, इन दोनों का डिफरेंस लें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको 15 से डिवाइड कर दें और ऐड कर दें 19.95 में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 23.78। जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है व्यूअर्स, उसमें राइटर ने इसी क्वेश्चन में एक्चुअली जो क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने को कहा है वो Q3, D5 और P5 है। हमने इस पे तमाम एवरेजेस को प्रैक्टिस में ले लिया ताकि ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ आ जाए कैलकुलेशन करने की किस तरह से की जाती है। मैंने Q3 कैलकुलेट किया इस पर, उसके अलावा D7 कैलकुलेट कर लिया, और उसके अलावा P80। बाकी जो क्वेश्चन के अंदर हैं, ये इसके अलावा मज़ीद क्वांटिटीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एज असाइनमेंट आप उसको सॉल्व करें, अगर उसमें कोई इशू आता है तो लाजमी पूछें। अब बात करते हैं जी Q3 पे। Q3 जो है, क्योंकि मीडियन की तरह ही कैलकुलेशंस हैं तमाम क्वांटाइल्स की,
अनग्रुप के लिए या ग्रुप के अंदर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सिचुएशन में तरीकाकार मीडियन वाला है, जिस फार्मूलाज में माइनर सा चेंज आता। अब Q3 जो है इसका फार्मूला हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे पास क्या है 3 सुमेशन f बाय फोर्थ वैल्यू, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में गिवन डाटा को डिवाइड करता है इसलिए और Q3 फाइंड कर रहे हैं इसलिए 3 आ जाएगा सुमेशन f के साथ और डिवाइजर में अब 2 की बजाय 4 आ जाएगा क्योंकि क्वार्टाइल्स की बात हो रही है। तो 3 सुमेशन f बाय फोर्थ वैल्यू देखेंगे व्यूअर्स किस क्लास में है। तो सुमेशन f हमारे पास 77 है, 3 को 77 से मल्टीप्लाई करें और 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया 57.57 और 57.7 फिफ्थ वैल्यू हम देखेंगे किस क्लास में है। तो 57.7 फिफ्थ वैल्यू यहाँ तक तो 68 है, यहाँ तक 55 है, लिहाजा 57.7 फिफ्थ वैल्यू फिर इस क्लास में फॉल कर रही है। ये जो सेकंड 13 फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है इस क्लास में, और इस क्लास की लोअर बाउंड्री हमारे पास 29.95 है, लिहाजा 29.95 सिलेक्टेड क्लास का इंटरवल 5 है, सिलेक्टेड क्लास की फ्रिक्वेंसी 13 है और ब्रैकेट में 57.75 इसका आंसर आया हुआ। और सी कहते हैं सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को, तो लिहाजा सिलेक्टेड से प्रीवियस की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 55 है। 55 को अगर इस क्वेश्चन में हम पुट कर दें इस सी की जगह पे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर 31.01 थर्ड क्वार्टाइल का आंसर आ गया। अगर आपने Q1 फाइंड करना है तो सुमेशन f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर में 4, 1 से मल्टीप्लाई ना भी करें कोई फैक्टर पे फ़र्क नहीं पड़ता। Q2 फाइंड करना है तो 2 सुमेशन f बाय फोर्थ वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी किस क्लास में है और फर्दर उसके फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। इसी तरह बात करते हैं डी साइल्स की। D7 को हम प्रैक्टिस में लेके आए तो इसलिए 7 सुमेशन f डिवाइजर में, क्योंकि डी साइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गिवन डाटा को, इसलिए डिवाइजर में 10 आ जाएगा। अगर D3 फाइंड करना है तो 3 सुमेशन f बाई 10, D6 फाइंड करना है तो 6 सुमेशन f बाई 10, D9 चाहिए तो 9 सुमेशन f बाय 10th वैल्यू देखेंगे किस क्लास में है। लिहाजा D7 देखते हैं जी, 7 सुमेशन f बाय 10th वैल्यू देखते हैं किस क्लास में फॉल कर रही है, यानी 7 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि सुमेशन f 77 है और इसका आंसर 53.9 यानी 53.9th वैल्यू अब देखेंगे किस क्लास में है। और 53.9th वैल्यू इस क्लास में फॉल कर रही है जी, क्योंकि यहाँ तक 42 है, यहाँ तक 55 है, तो लिहाजा इस क्लास में फॉल करेगी। और इस क्लास की जो लोअर बाउंड्री है ये 24.95 है जिसको हमने पुट कर दिया। सिलेक्टेड क्लास का इंटरवल बिल्कुल उसी तरह, अपर माइनस लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 5 है, सिलेक्टेड की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 13 और ब्रैकेट में 7 सुमेशन f बाय 10 का आंसर 53.9 माइनस सी यानी सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 42 है। ये क्लास सेलेक्ट हुई, इससे प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 42 और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन अगर कर लें तो फाइनल आंसर 29.53। इसी तरह परसेंटाइल की बात हम कर लेते हैं जी। परसेंटाइल कौन सा चाहिए, 80 P80 चाहिए। इसके लिए 80 सुमेशन f बाय 100th वैल्यू देखेंगे, P80 चाहिए इसलिए सुमेशन f को 80 से मल्टीप्लाई। और परसेंटाइल्स की बात हो रही है जो 100 इक्वल पार्ट्स में गिवन डाटा को डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइजर में 100 आ जाएगा। 80 सुमेशन f ओवर 100th वैल्यू का आंसर हमारे पास 61.6 है, यानी 61.6 वैल्यू हमने देखनी है किस क्लास में है। तो 61.6 वैल्यू इस क्लास में आएगी, क्योंकि यहाँ तक 55 है, यहाँ तक 68 है, तो 61.6 वैल्यू फिर इस 68 जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है इस क्लास में फॉल कर रही होगी। और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री व्यूअर्स आपके सामने 29.95 है, लिहाजा हमने 29.95 पुट कर दी। सिलेक्टेड क्लास की फ्रिक्वेंसी जो इंटरवल है अपर माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ये 5 है, सिलेक्टेड की फ्रिक्वेंसी 13, 80 सुमेशन f बाय 100 का आंसर 61.6 और माइनस कर देंगे सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास क्या है 55 है। अब इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 32.49। तो ये हमने परसेंटाइल्स की भी प्रैक्टिस कर ली। तो व्यूअर्स की आसानी के लिए दोबारा हमने तमाम एवरेजेस को यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखा।
फिर भी अगर कोई इशू है एक्सरसाइज का, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो उसके बारे में लाजमी पूछिएगा कमेंट्स के अंदर, या फिर लास्ट पे, वीडियो के सबसे लास्ट पे कवर है, उसमें मौजूद है नंबर भी, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, मज़ीद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।